हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। मीन्स इसके जो लास्ट के क्वेश्चंस रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चों ने प्रॉब्लम्स डाल रखी है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट है ये, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है। और x की वैल्यू दे रखी है सिस अल्फा और y की वैल्यू दे रखी है सिस बेटा। ओके, हम एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं। x प्लस वाई मीन्स कॉस ऑफ एल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ एल्फा, प्लस y की वैल्यू रखते हैं कॉस ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, रियल पार्ट इकट्ठा कर लीजिए, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, आयोटा कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा हम अप्लाई कर सकते हैं सीडी फॉर्मूला, अप्लाई कीजिए। 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस आयोटा 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये टर्म कॉमन आएगी। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये टर्म हमारे पास रह जाती है। यानी इसका सोल्यूशन x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास ये आ जाती है। ओके, इसके बाद हम निकालते हैं x माइनस वाई। अगर आप करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, क्योंकि आप माइनस करेंगे यहाँ पे, दोनों माइनस और रियल पार्ट आ जाएगा ये, और इमेजिनरी पार्ट अगर लेके चलेंगे तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। यहाँ पे आप सीडी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा किस में जाता है? सीडी फॉर्मूला साइन में जाता है। ओके, माइनस अप्लाई होगा, पहले माइनस लग जाएगा 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन, दोनों ही साइन में होते ही अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ओके, प्लस आयोटा 2 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज अ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा एंड सेकेंड फैक्टर साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन आ जाएगा। बीटा बाय 2 कॉमन लिया हमने। यहाँ पे माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस आयोटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये टर्म यहाँ पे हमारे पास आएगी। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि मेरे पास साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा आया हुआ है। हम डी मोवियर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो ये जो माइनस आपको दिख रहा है, इसको मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1। ओके, सो इस माइनस को मैंने लिख दिया है आयोटा स्क्वायर। अब मैं यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेती हूँ। ओके, आयोटा अगर कॉमन लेती हूँ सो 2 आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये आयोटा कॉमन, ये टर्म मैं पहले लिख रही हूँ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस यहाँ से एक आयोटा कॉमन आ जाएगा, एक आयोटा हमारे पास साइन के पास, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये आ जाएगी x माइनस वाई की वैल्यू। ओके, इसी तरह से हमने एक्स वाई माइनस 1 और एक्स वाई प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम एक्स इंटू वाई की वैल्यू ले लेते हैं, एक्स माइनस 1 भी साथ ही ले लेते हैं। चलो, एक्स इंटू वाई, यानी कि आप जब इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो डायरेक्ट लिख देती हूँ, सिस अल्फा इंटू सिस बीटा इज सिस अल्फा प्लस बीटा। ओके, सो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्लियर? -1 एक्स वाई की वैल्यू लिखी है मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल ऐड हो जाते हैं। ओके, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस का हो जाएगा एंड ये टर्म माइनस की हो जाएंगी, 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्लियर? यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है, ये पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव।
1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का, और यहाँ से मैं साइन पे अप्लाई करती हूँ। मीन्स ये टर्म इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास एक्स वाई माइनस 1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स एंगल का हाफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस आयोटा माइनस है प्लस नहीं है माइनस साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 है ना, यही होता है। तो यहाँ पे सॉरी साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मीन्स एंगल का हाफ कर लेते हैं, है ना। तो साइन अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। जो कॉमन आ रहा है कॉमन लीजिए, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे इस माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ से देखिए पहले तो कॉमन ले लेते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से जो टर्म आएगी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ से मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस का हो जाएगा आयोटा 2 इंटू साइन बाहर हमने कॉमन ले लिया कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ऑलराइट, फिर से जो अभी हमने किया था माइनस को मैं लिखूंगी यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, आयोटा यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। यहाँ पे आप समझ जाएंगे माइनस को मैंने लिखा है आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ओके, सो यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे तो ये स्टेप इसका आयोटा जो बाहर आ जाएगा ये रियल पार्ट बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। यहाँ पे माइनस खत्म हो गया, प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये टर्म वैल्यू आएगी एक्स वाई माइनस 1 की। अब सेम टू सेम तरीके से हम निकालते हैं एक्स वाई प्लस 1, एक्स इंटू वाई इज अ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और इस 1 को मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। ओके, सो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे साइन जो 2 इंटू साइन 2 थीटा का अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, अल्फा बाय 2 इंटू कॉस, एंगल का हाफ करेंगे अल्फा बाय 2। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमन आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। सबकी वैल्यू हमें मिल गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे सभी फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई इसके साथ। ओके, डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है एक्स वाई माइनस 1, ये वैल्यू, इसके बाद एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, और यहाँ से मेरे पास ये आएगी। सो ये टर्म्स जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है ये सभी कैंसिल यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो टर्म बचेगी देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स। अभी तो बस वैल्यूज़ पुट करके आपको ओनली कैलकुलेशन करनी है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करते हैं, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, इनटू ये वैल्यू पुट करेंगे, दिस वैल्यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये तो सेम मल्टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 4 टाइम 4 आयोटा साइन ऑफ, ये आ जाएगा यहाँ पे, आपको दिखेगा या नहीं पता नहीं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये टर्म और मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम टू सेम तरीके से आप डिवाइड कर रहे हो, एक्स माइनस वाई की ये टर्म आ रही है, 2 आयोटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और मल्टीप्लाई करिए एक्स वाई प्लस 1 से। एक्स वाई प्लस 1 की वैल्यू मैंने ये निकाल रखी है, ये इस ब्रैकेट वाली सेम टर्म है, स्क्वायर कर लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 आयोटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा
बाय 2। ऑलराइट, 4 आइटा से 4 आइटा कैंसिल, ब्रैकेट वाली टर्म से जो स्क्वायर वाली टर्म है कैंसिल। यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ओके, हमें जो एंगल जो सॉरी राइट हैंड साइड पे जो प्रूव करना है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। फॉर्मूला ओपन कीजिए, क्या होता है, साइन ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस साइन ए माइनस बी, सेम एंगल प्लस माइनस सॉरी प्लस नहीं माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ओके, डिवाइड बाय क्या कर रहे हो, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। ओके, 2 इंटू साइन ए इंटू यहाँ पे इसको हम बी लेके चले हैं, यहाँ पे 2 साइन कॉस ए साइन बी हम बोलेंगे इसको। तो ये जो बनेगा ये बनेगा नेगेटिव में, नेगेटिव कैसे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, बीटा बाय 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये एंगल माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे सो ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। जो हमें यहाँ पे बनाना है अल्फा और बीटा, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, बीटा बाय 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 इज अल्फा। सो इस यहाँ पे आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, और डिनोमिनेटर में है 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी का। ये फॉर्मूले आप ओपन करेंगे सो राइट हैंड साइड आ जाएगी। एक क्वेश्चन 6 प्रॉब्लम में है, ये एज इट इज मैं आपको एग्जांपल करवा चुकी हूँ। 2 cos थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स दे रखा है, 2 cos फाई इक्वल टू वाई प्लस 1 बाई दे रखा है। अगर आपको x में प्रूव करना है केवल इसको सॉल्व करेंगे, अगर y वाला प्रूव करना है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा, ये हमें गिवन है। एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x cos थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स में क्वालिटी का है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू माइनस बी 2 cos थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 डिवाइड बाय 2, 4 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, और कैंसिल आउट यहाँ से साइन थीटा आइटा साइन थीटा आ जाएगा, है ना। 2 यहाँ से 4 कॉमन ले रहे हो, 2 आएगा, 2 कॉमन लेंगे कैंसिल, ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा। आइटा साइन थीटा क्यों है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और जो माइनस आया है उसका आइटा आ जाएगा। ओके, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है, ये प्रूव करने के लिए मैं एक्स की एक वैल्यू लेती हूँ, टेकिंग 1 वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ऑलराइट, हमें क्या चाहिए, एक्स रेज टू पावर एन, पावर कर दीजिए बोथ साइड, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर एन, डी मोवियर अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा, ये वैल्यू आ गई एक्स रेज टू पावर एन की। 1 बाई एक्स रेज टू पावर एन की निकाल लीजिए, एक्स रेज टू पावर माइनस एन, एक्स की वैल्यू क्या लिया हमने, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर माइनस एन। ओके, सो यहाँ पे डी मोवियर अप्लाई करेंगे, कॉस ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ माइनस एन थीटा, इसको सॉल्व करते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज अ कॉस थीटा माइनस आइटा साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो ये आ जाएगा। ओके, हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, मीन्स एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा एन थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ एन थीटा, ये वैल्यू है एक्स की पावर एन की, और 1 बाई एक्स रेज टू पावर एन की वैल्यू है कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आइटा साइन ऑफ एन थीटा, ये टर्म इससे कैंसिल, सो 2 टाइम कॉस ऑफ एन थीटा, यही हमें प्रूव करना था।
कि इसकी जो वैल्यू है दिस इज 2 cos n थीटा। एज इट इज सेकेंड पार्ट करना है आपको, वहाँ पे माइनस करना है, यानी यहाँ पे आप माइनस करेंगे सो वो आयोटा साइन थीटा में आ जाएगा। ये वाले जो टर्म है कैंसिल हो जाएंगी और इनको आप 2 टाइम करेंगे जो हमने इसमें कैंसिल कर रखे हैं। एज इट इज इसका थर्ड पार्ट करना है इसी तरह से, क्योंकि उसमें पूछ रखा है x इंटू वाई, यहाँ से भी इसको भी सॉल्व करेंगे आप तो y की वैल्यू भी कुछ इसी तरह से आएगी cos ऑफ थीटा, ये 5 में चल रहा है, हाँ ये ध्यान रखना है, ये 5 में चल रहा है, प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ 5, ये आएगा जैसे आप बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने x के लिए सॉल्व किया y के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ से भी y की एक वैल्यू उठाएंगे और मुझे x इंटू वाई निकालना है तो x की वैल्यू क्या रखेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई में है cos ऑफ 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5, हम एक एक वैल्यू लेंगे, प्लस वाला साइन ले लेते हैं, ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस 5। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, 1/x y लेके चलेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, 2 टाइम cos थीटा प्लस 5 आ जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए भाई, कल हमने शायद क्वेश्चन 9th किया था, 10th क्वेश्चन में एज इट इज़ एग्जाम्पल की तरह आपको बता चुकी हूँ, वैसे ही करना है, लास्ट वीडियोस आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन 11 यहाँ पे करते हैं हम, दोनों ही क्वेश्चन यानी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों ही एग्जाम्स में आए हुए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। यूज डी मोवियर थ्योरम टू फॉर्म एन इक्वेशन whose रूट्स आर nth पावर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। स्टेटमेंट समझिए, सबसे पहले क्या कहता है कि अगर इस इक्वेशन के 2 रूट्स, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे इसके जो दोनों रूट्स आएंगे, आप अगर उसकी nth पावर करते हो सो उन दोनों रूट्स से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है तो 2 ही रूट आएंगे। हमें बोला क्या गया है कि आप जो ही इसकी n पावर लीजिए, अल्फ़ा रेज टू पावर n बीटा रेज टू पावर n, सो ऐसी इक्वेशन बनाइए जिस इक्वेशन के ये दोनों रूट होंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से ये इक्वेशन दे रखी है हमें, इसको सॉल्व कीजिए सबसे पहले, यानी x की वैल्यू निकालिए, क्योंकि इसके रूट्स मिलेंगे तभी तो नई इक्वेशन बनाएंगे ना, इसके रूट्स की हमें nth पावर करनी है। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि 4 cos माइनस बी 2 cos थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर, अभी किया था ऐसा ही क्वेश्चन, माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। सॉल्व करेंगे यहाँ से, ये आएगा cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। x की 2 वैल्यू आ जाती हैं, एक वैल्यू को हम अल्फ़ा रूट ले लेते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एक वैल्यू को मैंने अल्फ़ा ले लिया और दूसरी वैल्यू को बीटा ले लिया, यानी कि इस इक्वेशन के 2 रूट आगे अल्फ़ा और बीटा जिनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन। ओके, ये बोला गया है कि आप इस इक्वेशन के रूट्स की nth पावर लीजिए। सो मैं अप्लाई कर देती हूँ nth पावर बोथ साइड, प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n एंड बीटा रेज टू पावर n cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n। हमें क्या कहा गया है कि डी मोवियर थ्योरम क्या यूज़ कीजिए, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। अल्फा रेज टू पावर n की वैल्यू आएगी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और बीटा रेज टू पावर n की वैल्यू cos ऑफ n थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ n थीटा, ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसके रूट्स होंगे अल्फा रेज टू पावर n बीटा रेज टू पावर n। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा रेज टू पावर n एंड बीटा रेज टू पावर n। कैसे बनाते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, दोनों रूट्स का एडिशन करेंगे, अल्फा एन प्लस बीटा रेज टू पावर n इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा एन इंटू बीटा एन इज इक्वल टू 0। सो मुझे इक्वेशन बनाने के लिए वैल्यू निकालनी है अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n। मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल रखी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे आयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 cos n थीटा एंड अल्फा रेज टू पावर n इंटू बीटा रेज टू पावर n मल्टीप्लाई कीजिए। सो मल्टीप्लाई करते हैं cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा इंटू cos ऑफ n थीटा
माइनस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। क्या यहाँ पे आप एंगल ऐड कर सकते हो? फॉर्मूला क्या कहता है? सिस थीटा प्लस नहीं मल्टीप्लाई, सिस फाई इज इक्वल टू सिस थीटा प्लस फाई होता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आप ये अप्लाई कर रहे होते हो इसमें हमें फॉर्म चाहिए होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस है मेरे पास, इस माइनस को आप एंगल में शिफ्ट कर दीजिए। एंगल में कैसे? इसको तो आप लिखेंगे माइनस एन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज अ कॉस थीटा, और ये माइनस में शिफ्ट कर लेती हूँ माइनस साइन एन थीटा में। क्लियर? ये जो माइनस है मैंने साइन के एंगल में शिफ्ट कर दिया, यानी कि साइन ऑफ माइनस एन थीटा लिख दिया। अब आप अप्लाई कर सकते हो सिस एन थीटा इंटू सिस माइनस एन थीटा, एंगल ऐड हो जाता है तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एन थीटा माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा माइनस एन थीटा। ओके, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एन थीटा माइनस एन थीटा इज ए 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 0, साइन 0 0 कॉस 0 1। सो इसकी जो वैल्यू आई ये आई है 1। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कीजिए, देन दिस इज इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट आया है 2 कॉस एन थीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज अ 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर। यानी हमने वो इक्वेशन फॉर्म कर दिया है, कौन सी? जो इस इक्वेशन के रूट्स की nth पावर हमने की और उन रूट से जो इक्वेशन आई वो हमारे पास ये आए। इसी तरह से आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स आप फाइंड आउट करेंगे। इसके जो रूट्स आएंगे सेम टू सेम, एक को आप अल्फा लेके चलोगे, एक को बीटा लेके चलोगे, nth पावर अप्लाई करोगे और उनसे फिर इस तरह से इक्वेशन बनाओगे। एज इट इज़ आपको करना है, सो आप खुद ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन 12 देखिए, इफ सिस थीटा सिस 3 थीटा सिस 5 थीटा इंटू सिस 2r माइनस 1 थीटा इक्वल टू 1। सो आपको प्रूव करना है कि थीटा की वैल्यू आएगी 2m पाई बाई आर स्क्वायर। इसको हम ओपन करते हैं। सिस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस 3 थीटा को लिखोगे कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा अप टू सॉन लास्ट की जो टर्म है कॉस 2r माइनस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2r माइनस 1 इंटू थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको गिवन है तो हम इसके यूज़ करते हैं, हेल्प लेते हैं। क्या? सिस थीटा इंटू सिस 3 थीटा अगर मल्टीप्लाई में चल रहे होते तो इनके एंगल ऐड हो जाते हैं। कॉस ऑफ थीटा प्लस 3 थीटा, इससे नेक्स्ट टर्म आएगी 5 थीटा प्लस अप टू सॉन 2r माइनस 1 इंटू थीटा प्लस आयोटा सेम टू सेम एंगल बन जाएगा साइन में 3 थीटा प्लस अप टू सॉन 2r माइनस 1 इंटू थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। ओके, अब ये जो एंगल है आपके पास थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 5 थीटा अप टू सॉन दिस, ये AP में सीरीज बन रही है। ओके, फर्स्ट टर्म इज अ A, यानी कि A की वैल्यू थीटा, लास्ट टर्म L जो हम लेके चलते हैं AP में, ये हमें ये दे रखा है। तो सम ऑफ, अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ दीज नंबर्स निकालती हूँ तो क्या आता है n/2 A प्लस L। सम ऑफ n टर्म्स का सम, अगर आपको मीन्स सम निकालना है n टर्म्स का, फर्स्ट टर्म दे रखी है लास्ट टर्म दे रखी है, तो हम ये फॉर्मूला लेके चलते हैं कि Sn मेरे पास ये आता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो यहाँ पे थीटा से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद 3 थीटा मीन्स सारी की सारी ओड टर्म्स आ रही हैं, 3 थीटा 5 थीटा अप टू 100। कितनी टर्म है? 2r माइनस 1। इससे नेक्स्ट क्या जाएगी? 2r जाएगी। इसका मतलब थीटा से लेकर 2r तक सारी की सारी हमने ओड टर्म ले रखी है। इसका मतलब आधी हो गई, आधी ओड होती है आधी इवन होती है। इसका मतलब 2r टर्म्स में से अगर हाफ हम लेके चलेंगे तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गई r। तो मैं ये निकालूंगी तो यहाँ से आ जाएगा SR की वैल्यू निकालिए भाई, यानी r/2 n/2 के प्लेस पे आ जाएगा r/2। ओके, इनटू A की वैल्यू है थीटा प्लस 2r थीटा माइनस थीटा, मल्टीप्लाई ओपन कर दिया मैंने, L की वैल्यू है लास्ट टर्म। ओके, इसका मतलब है लास्ट टर्म। थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते फिर करते हैं कैंसिल। ये आ जाएगा 2r स्क्वायर थीटा बाय
2 से 2 कैंसिल, मीन्स आर स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू किसकी आई है, जो ये आपको एडिशन दिख रही है ना एंगल की, इसकी वैल्यू आ जाती है। सो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ कॉस ऑफ आर स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ आर स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेम एंगल है, इज इक्वल टू 1, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। So cos of r square theta is equal to 1 and sin of r square theta is equal to 0, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो हम 0 लेके चलेंगे। सो यहाँ पे जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए, एंगल क्या आएगा, r स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2m पाई। इसी तरह आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये इक्वेशन जो होगी ये दोनों ही इनको, ये वैल्यू जो हो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि साइन में पाई का मल्टीपल 0 होता है और कोस में इवन पाई का मल्टीपल जो पाई का इवन मल्टीपल वो 1 होता है। सो हम ये लेके चलेंगे 2m पाई। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, हमें थीटा की वैल्यू प्रूव करनी है 2m पाई बाई आर स्क्वायर, एंड यहाँ से भी थीटा क्या आएगा 2m पाई बाई आर स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। और एज इट इज़ हम जो कर चुके हैं, शायद एग्जाम्पल भी आया था उसमें यहाँ पे जीपी सीरीज़ बन रही थी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इसको। देखिए क्वेश्चन 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इफ साइन साई इक्वल टू आयोटा टेंजेंट थीटा प्रूव दैट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। सो यहाँ पे जो हमें गिवन है इसकी हेल्प लेते हैं हम, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। टेंजेंट को ओपन कर लीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, ओके, डिवाइड बाई 1 कर सकते हो। इसको मैंने लिखा कॉस थीटा डिवाइड बाई आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन साई, कोई चेंज नहीं आएगा, रिवर्स क्या है इन दोनों को, यहाँ पे आयोटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे मैंने इसको जो है 1 अपॉन, यानी कि इसको हम 1 अपॉन करेंगे 1 बाय साइन साई आ जाएगा, ओके। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डन। क्या होता है भाई, न्यूमरेटर में एक बार तो डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन साई डिवाइड बाय 1 माइनस साइन साई। अब इसमें सिर्फ हमें कुछ चेंज करना है, कुछ फॉर्मूलाज इस तरह से अप्लाई करने हैं। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, न्यूमरेटर मैंने एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर को मैंने लिखा कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर -1, यहाँ पे इसकी पावर 1 पॉजिटिव, न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे -1। यहाँ पे मैंने चेंज किया, 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर साई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर साई बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ओके, प्लस साइन साई को हम क्या लिखेंगे 2 साइन साई बाई 2 इंटू कॉस साई बाई 2, एज इट इज चेंज आप डिनोमिनेटर में करेंगे साइन स्क्वायर साई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर साई बाई 2 माइनस 2 साइन साई बाई 2 इंटू कॉस साई बाई 2, ओके। यहाँ से आप डी मोवियर थ्योरम अप्लाई कीजिए, जैसे आप -1 से एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस यहाँ पे इसको प्लस बना देगा, सो ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म यही बन जाएगी तो मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। हमने क्या किया, यहाँ पे डे मोवियर थ्योरम अप्लाई किया है, ओके। यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ कैसे किया है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर -1, इसको आप ओपन करेंगे कॉस ऑफ माइनस थीटा, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, इसका माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका पॉजिटिव होता है, तो ये जो टर्म है ये यही आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई सेम टर्म्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर बना रहा है a प्लस बी की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ओके। इसको आप लिखेंगे साइन साई बाई 2 प्लस कॉस साई बाई 2 स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर a माइनस बी की आइडेंटिटी बना रहा है, साइन साई बाई 2 माइनस कॉस साई बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस माइनस साई, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे कॉस माइनस साई में चेंज कर लेते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि टेंजेंट का फॉर्मूला बनाना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा
ओह कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा कंप्लीट स्क्वायर है यहाँ पे ना। इसको मैं लिखती हूँ कॉस साई बाय 2 प्लस साइन साई बाय 2, और इसको मैंने लिखा कॉस साई बाय 2 माइनस साइन साई बाय 2 और कंप्लीट का स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म्स का स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने कंप्लीट का स्क्वायर कर लिया। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर इज अ पॉजिटिव, इज इक्वल टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉस साई बाय 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, कॉस ऑफ साई बाय 2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे जो टर्म आएगी 1 प्लस साइन बाय कॉस इज ए टेंजेंट, टेंजेंट साई बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस, ऐसे ही डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लीजिए, साई बाय 2 1 माइनस टेंजेंट साई बाय 2, और कंप्लीट का चल रहा है स्क्वायर, कैंसिल, यानी कि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 साई बाय 2 1 माइनस 10 साई बाय 2। और ये किसकी स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, मैं पूरा डेरिवेशन भी करवा देती हूँ इसका। पहले तो आप दोनों साइड जो है स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका भी स्क्वायर कैंसिल, इसका भी स्क्वायर कैंसिल, अंडरस्टैंड। यहाँ पे भी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड भी स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 1 को मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस, या +2 +1 क्लासेस में बहुत करते हो, टेंजेंट साई बाय 2। इस 1 को मैं ऐसे का ऐसा रखूँगी, माइनस इसको लिख सकते हो आप 1 इंटू दिस टर्म, क्योंकि 1 से किसी से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। इस 1 को मैंने लिखा टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट साई बाय 2, अंडरस्टैंड। 1 को मैंने लिखा टेंजेंट पाई बाय 4, ये हम एज इट इज रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बना रहे हैं हम, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट ए प्लस बी का, ए कितना है पाई बाय 4, बी साई बाय 2, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू दिस। यही आपको प्रूव करना था कि आप ये प्रूव कीजिए अगर आपको ये टर्म दे रखी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, सो इसको बहुत अच्छे से करना है। और आज के लेक्चर में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद कल जो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट, यानी 7.2 एक्सरसाइज, तो इसको ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।